समझ में आया? चलो तो कहाँ चल रहे थे अपन? अवस्थित। अवस्थित करने के लिए क्या करना है? ऊपर से एक निषेक मिलाना है और कुछ भी नहीं करना। प्रेम से मिलाओ और उसको अपना बना दो। आत्मा को अपना बना लो, निषेक को अपन ने अवस्थित बना दिया। तो हर समय गुण क्षणिक आयाम कैसा रहता है? फिक्स रहता है। तो कैसा है यहाँ पढ़ लेते हैं, क्या पॉइंट्स लिखे। प्रत्येक समय में निषेक के गल जाने पर ऐसा ऐसा होता है, ये तो सब बता ही दिया आपको, ठीक है, आप पढ़ लेना। अब ये हो गई अवस्थित और गलितावशेष। इन्हीं के दो प्रकार होते हैं, उदयावली बाह्य और उदयावली उदयादि गुण श्रेणी। तो उदयादि गुण श्रेणी पहले कौन सी बताइए? उदयावली बाह्य। उदयावली बाह्य का अर्थ है भैया, हाँ कर्म रूपी होते हैं ना, हाँ। तो ऐसी नाव की आकृति बनती है क्या वास्तव में? अरे ये लोग सोच रहे हैं कि जब ध्यान करेंगे तो इधर से क्या निकलेगा बाहर, और ये ना मुनिराज के पास जाके देखेंगे महाराज जी ध्यान में बैठे हैं, महाराज को नहीं देखेंगे। बोले भैया ने नाव पढ़ाई थी, पहले हमको नाव देखने दो, बाहर निकल रही कि नहीं निकल रही, नहीं तो हमारा श्रद्धान फेल। देखो ये कोई कर्म वरम है, ये नाव नहीं बनती है, ये सब डायग्राम्स रिप्रेजेंटेशन के लिए हैं, नहीं तो तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होएगा। क्योंकि आप जाओगे आपको दिखेगी नहीं नाव, तो आप बोलोगे कि सब बेकार की बात है, या तो महाराज ठीक नहीं है या पढ़ाई ठीक नहीं है, जबकि दोनों ठीक थे। ओके, ये जो कुछ नाव वगैरह बनाई है अपन ने, द्रव्य बाहर निकाला है, दैट इज टू एक्सप्लेन। ये द्रव्य कोई हमने कहा ऊपर जाता है नीचे जाता है, अभी कल दिन में क्या करा रहे थे? ऊपर से नीचे ला रहे थे। आज क्या करेंगे? नीचे से ऊपर भेजेंगे। तो ऊपर भेजेंगे तो कोई ऊपर खिसक खिसक करके बोले खुजली मच रही है यहाँ पर, हाँ उत्कर्षण हो रहा है, ऐसा उत्कर्षण होता, गजब ही हो गया। कुछ भी नहीं होता ऐसा खिसकना, वो कर्म जो जहाँ चिपका हुआ है ना, लेट इट बी देयर, उसको वहीं रहने दो। लेकिन क्या होता है उसमें नोटेशंस चेंज होती है, उसमें जो स्थिति का टाइम था वो बदलता है। जो इसका कर्म का नंबर यहाँ पर 1000वें समय पे था, उसको वो कर्म वहीं पर है, यहाँ पर है तो कर्म वहीं पर है, यहाँ पर है तो यहीं पर है, लेकिन वो उसका नोटेशन 1000 समय से बदल करके 5 समय हो गया। यहाँ पर जो कर्म था वो 5 समय पे था, उत्कर्षण करके उसको हमने 50 पे भेज दिया ने उसका नंबर क्या डाल दिया? 50। जस्ट लाइक बुक एंट्रीज, अपन जब कोई लोन या EMI वगैरह लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर आपने पैसा जल्दी दे दिया तो पैसा खिसक जाता है, तो कहीं खिसका नहीं है, एंट्रीज बदलती है, बाकी जो चीज़ें जैसी हैं वैसी की वैसी बनी रहती है। एंट्रीज चेंज करनी है आपको, किताबों के पन्ने फाड़ फाड़ करके आगे पीछे नहीं चिपकाने हैं, नहीं तो सारी अकाउंटिंग की किताबों का क्या होगा? सब बेकार हो जाएगी। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है? इसलिए ऐसा कुछ मोटा होता हुआ नहीं दिखेगा। और यदि आप फिर किसी पतले आदमी देखोगे मेरे जैसा, अरे बहुत कम कर्म है तुम्हारे, तो बिल्कुल ही क्रश हो रहे हो, गुण श्रेणी हो गए लगता है सारी। और कोई जाड़ा मोटा दिख गया, अरे भैया तुम तो बहुत पापी हो, का है बहुत ही तुमने कर्म फैला रखे। कुछ भी नहीं होता ऐसा। शरीर की अवगाहना से कर्म की संख्या, कर्म की प्रकृति, कर्म का अनुभाग पता नहीं चलता है। जैसे कि तुम्हारी क्या बोलते हो, चमड़ी से पता नहीं क्या था भैया, अवशेष बोल रहे हो या अवस्थित बोल रहे हो, है ना? तो एक समय में हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट को गुण श्रेणी में डाला, हाँ, तो अगले समय फिर से वो उतना पर्टिकुलर अमाउंट हम गुण श्रेणी में आना चाहिए। तो हम एक एक कैसे ले रहे हैं निषेक, एक एक निषेक कैसे ऐड कर रहे हैं? वो तो पूरा इतना बड़ा बनेगा ही सही ना, गुण श्रेणी में ऐड होगा ही सही नहीं ना? तो पुराना तो ही ना, पुराना तो गुण श्रेणी का आयाम है ही हमारे पास। हाँ, जैसे हमने कहा था अभी वो 1 से लगा करके 100 समय का था, तो उसमें 1 गल गया। अब हमारे पास 2 से 99 तो अभी भी मौजूद है गुण श्रेणी के लिए। तो अगले समय फिर से 1 से 100 नहीं बनेगा उसके ऊपर? 1 से 100 नहीं, अब 1 तो गल गया ना आपका। अब आप उसी को जो गल गया वर्तमान का है उसको 1 कहना चाहो तो 1 कह लो, लेकिन समझने के लिए तो दूसरा है ना। अब जो आपके निषेक हैं 1, 2, 3, 4 से लेकर के 100,000 तक पहुँचे हुए हैं, तो पहला समय में आप उदय के समय पे हो तो पहला खिर गया, अब दूसरे का नंबर आएगा, तो दूसरे का आया, तो अब दूसरे से लेकर के 100 समय तक की गुण श्रेणी थी, अब 101 नंबर का निषेक और लिया और उसको गुण श्रेणी में ऐड किया। तो वो मैं वही बोल रही हूँ कि एक समय में हमने 1 से 100 बनाए, फिर अगले समय में फिर से 100 के ऊपर एक और नहीं बनेगी गुण श्रेणी, वो एक ही रहेगी हाँ, गुण उसके श्रेणी। ऊपर नहीं बनानी है,
उसके ऊपर ऐड नहीं करना है आपको हाँ। कि 1 से 100 बनाई थी फिर अगले समय 100 101 से 200 बनाया फिर उसके ऊपर 201 से 200 ना 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 ना, वैसा नहीं करना है। वो आयाम जो है वो उतना ही आयाम रखना है। और वो वर्तमान समय से या जैसा बता रहे हैं ना 2 प्रकार की, उदयावली से या उदयावली बाहर से देना, फिक्स है उसका प्लेस कहाँ से देना है, रैंडमली नहीं दे सकते हो आप कहीं भी बीच में से, क्योंकि हमको अभी खिराना है इसको। तो 2 प्रकार की है, उदयावली बाह्य गुण श्रेणी, मतलब उदयावली के बाहर से द्रव्य का सिंचन करना है। तो उदयावली कितनी होती है, 1 आवली प्रमाण। तो जो हमने द्रव्य लिया 8500 और उसका सिंचन करना है 4 समय में एग्जाम्पल के लिए, तो कहाँ से किया, ये उदयावली को छोड़ करके उसको वैसे ही जैसा वो चाहे हीन क्रम से द्रव्य दिया हुआ है वैसे ही है, और बाद में 100 400 1600 6400 ऐसा दिया, तो उसको बोलते हैं उदयावली बाह्य गुण श्रेणी। बाह्य गुण श्रेणी उदयावली के बाहर होगा, ये नीचे खिसकेगी, क्योंकि आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हो तो एक समय उदयावली का खिरा, अब उदयावली में एक समय कम हुआ तो ऊपर का निषेक काय में मिल जाएगा, निषेक काय में मिल जाएगा उदयावली में। तो गुण श्रेणी का 1 निषेक जा चुका है उदयावली में, थोड़े समय बाद उदय आएगा। फिर अगले समय में आए आप तो क्या होगा, 1 और निषेक गला तो उदयावली में 1 कम हुआ तो ऊपर का दूसरा निषेक जो गुण श्रेणी का था वो उदयावली में मिक्स होगा और यहाँ पर 2 कम हो जाएंगे। फिर तीसरा समय आया तो 1 और उदयावली में से गया तो ऊपर का निषेक उदयावली में ऐड होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ लो एग्जाम्पल के लिए, नंबर्स नहीं लिखे यहाँ बोल देते। 1 से लगा करके 16 समय की क्या है उदयावली 1, फिर 1 से लगा 1 नहीं 17 से लगा करके 116 तक 100 समय की क्या है गुण श्रेणी। तो हम पहले समय में आए तो यहाँ पर हमने द्रव्य का सिंचन किया, फिर ये तो अभी गुण श्रेणी वाला नहीं है, सामान्य ही द्रव्य था, उसका उदय आया। फिर दूसरे समय में आए तो दूसरे समय में अब उदयावली कितनी हो गई 2 से 16, लेकिन वो 15 ही समय है। उदयावली ने आवली कितने समय की मानी है 16, तो जो यहाँ पर 17वें नंबर का निषेक था वो काय में मिल जाएगा उदयावली में। तो 2 से लगा करके 17 क्या हो जाएंगे उदयावली, और गुण श्रेणी कितनी की बच गई 18 से लेकर के 117, कितनी बताई थी अभी 116, 100 समय की थी ना, तो अब 99 समय की रह गई यदि गलितावशेष है तो वो उतने में हमने द्रव्य सिंचन किया। फिर अगले समय गए तो 3 से लगा करके 17 था, अब 3 से लगा करके 18 हो जाएगा। यू नीड टू मेंटेन उदयावली ऑफ 16 समय, क्योंकि उदयावली इज नथिंग मोर देन वर्तमान समय से लेके 1 आवली काल जो निषेकों का है उससे बोलते हैं उदयावली। उदय प्लस आवली, जो कर्म उदय में आने के लिए रेडी हो गए हैं उनका आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। उदयावली का जो द्रव्य है उसका उत्कर्षण करके बाहर नहीं भेज सकते हो, उसका और अपकर्षण नहीं हो सकता है, जल्दी और नहीं आ सकता है, वो जो है वो वहीं पर रहता है। तो ऐसा जो उदयावली की लाइन है वह एक एक जैसे जैसे समय बीतता है तो आगे आगे के निषेक को बोलते हैं उदयावली में प्रविष्ट हो गया। प्रविष्ट हो गया यानी कोई जंप करके नीचे नहीं आ जाता है, मेरा नंबर आ गया, मेरा नंबर आ गया, मैं उदयावली में आ गया। वो जो लगी हुई लाइन है वो लगी हुई है, बस अब उसका नंबर आ गया तो वहीं पर रखा हुआ है, वो उसको उदित होना होगा, फलित होना होगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे मतलब बताने का पर्पज़ ये था कि यद्यपि उदयावली बाह्य बनाई है हमने, लेकिन 1 आवली के बाद में इन निषेकों का उदय चालू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये उदयावली सारी पूरी बीती एक एक करके तो यही गुण श्रेणी क्या बन जाएगी उदयावली बन जाएगी, क्योंकि इसका निषेक का नंबर जो 17वां है, 16 समय बीतेंगे तो यही 17वां क्या बन जाएगा फर्स्ट बन जाएगा, उदयावली बन जाएगी, उसका निर्जरा होगी। तो हमने निर्जरा के लिए तैयार कर दिया। ये जो उदयावली बाह्य है जस्ट उदयावली के बाहर ही बनानी है। उदयावली के बाहर यहाँ बना दो कि यहाँ बना दो, यहाँ ऊपर बना दो, और कहीं भी नहीं बनेगी। कहाँ बनेगी उदयावली के जस्ट नेक्स्ट निषेक से बनेगी। फिर वापस सेकंड समय में द्रव्य देंगे तो कहाँ देना है, यदि उदयावली बाह्य है तो उस उदयावली के बाहर ही देना है। एक निषेक जो चला गया उदयावली में जाने दो उसको, वो जा चुका है, उसमें अब द्रव्य नहीं मिलेगा गुण श्रेणी का।
फिर एक और निषेक उदयावली में मिला तो जो बच गया उसमें ही देंगे, जो नीचे उदयावली में आ चुका है गुण श्रेणी का निषेक उसमें द्रव्य नहीं देंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? भैया एक क्वेश्चन। हाँ तो पहली बार आई आपकी आवाज़ में सुबह। ये हम उद्यावली में से द्रव्य मतलब उद्यावली का जो उदय आ रहा है पहले समय का, तो वो तो चला गया और हम गुण श्रेणी से द्रव्य लेते जा रहे हैं गुण उद्यावली श्रेणी में के निषेक उदयावली में आते जा रहे, एडअप होते जा रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा ये अवस्थित वाला नहीं है, दूसरा वाला कंसेप्ट है। अगर हाँ मिला रहे तो गलितावशेष मानना, गलितावशेष। और फिक्स करके चलोगे तो अवस्थित है, दोनों हो सकती है। तो फिर अगर ये अवस्थिति है तो फिर गुण श्रेणी का मतलब प्रयोजन क्या निकल रहा है? अवस्थित है तब भी गुण श्रेणी में जो द्रव्य दिया जा रहा है वो दे दे करके उसको बढ़ाया जा रहा है, वो बढ़ाया जा रहा है, वो बढ़ के वो नीचे नीचे जैसे जैसे उदयावली में मिलती जाएगी तो द्रव्य उसका अधिक अधिक रूप से निर्जरित होगा। अगर नहीं मिलाते आप अवस्थित तो बस इतने में खत्म हो जाती और यहाँ से सामान्य हो जाता, लेकिन आप कितने ऊपर जाओ तब भी वो आपको बड़ा बड़ा द्रव्य उदय में ही आएगा। संयम मतलब पांचवें गुण स्थान से बोलते हैं अवस्थित गुण श्रेणी होती है, जिंदगी भर गुण श्रेणी चलती है। यदि पंचम गुण स्थान है, छठा सातवां गुण स्थान है तो संयम के साथ में गुण श्रेणी निर्जरा पूरी जिंदगी चलती है। आयाम तो अंतर मुहूर्त ही होता है, लेकिन वो एक एक निषेक आप ऐड करते जाओ, एक खिसका एक ऊपर से इसमें मिला, फिर खिसका फिर मिला, ऐसे 1 कोटि पूर्व कम 8 वर्ष उतने लंबे समय तक गुण श्रेणी निर्जरा चल सकती है, क्योंकि पांचवें गुण स्थान का छठे सातवें गुण स्थान का काल उतना है। ठीक है, हाँ भैया उनका माइक नहीं चल रहा है भैया यहाँ हाँ। पर एक बार में तो गुण श्रेणी आयाम एक समय में बन गया, हाँ। अब उसमें द्रव्य कब तक दिया जाएगा? यहाँ जो चल रहा है ना अधिक तो रूप कल से। बताया था, जो यहाँ बताया था ना अधिक अधिक रूप से द्रव्य, जब तक गुण पूर्ण काल है तब तक गुण श्रेणी चल रही है। मिथ्यात्व की थोड़े कम समय चलेगी, अनिवृत्तिकरण में 2 आवली शेष रहने पर। बाकी कर्मों की गुण श्रेणी कब तक चलने वाली है? यहाँ पर करण लब्धि के अंतर्गत बात कर रहे हैं। अपूर्व करण से लेकर के जो गुण संक्रमण पूर्ण काल है वहां तक ये चलता रहेगा। वहां तक तो आयाम है, हाँ उतना आयाम बना हुआ एक हाँ। समय में बन गया, उसमें द्रव्य निक्षेपित आयाम होता में वही रहता तो बोल, निक्षेपण वहां तक हो रहा है। अच्छा, तब- अनिवृत्तिकरण कंप्लीट हो जाएगा, सम्यक तो प्राप्त हो जाएगा, गुण संक्रमण का काल चलेगा, तब तक द्रव्य ले लेकर के निक्षेपण करते रहेंगे। ठीक है, हाँ हो गया, अच्छा ठीक है। ठीक है, ये है उदयावली बाह्य। अगली वाली है, ये सब यहीं पर बताया ओरिजिनली लब्धि सारजी में, इसलिए एक बार अपन सीख लें क्योंकि अनेक जगह अपन ने यूज किया हुआ है, तब ये सब नहीं बताया था हमने आपको कि गुण श्रेणी के इतने प्रकार हैं, उदयावली बाह्य अवस्थित वगैरह, लेकिन यहाँ पर वो बार बार शब्द यूज में आएंगे। उदयादि गुण श्रेणी, उदयावली बाह्य गुण श्रेणी, गलितावशेष गुण श्रेणी, अवस्थित, वो चारों प्रकार यहाँ पर काम में आते हैं, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक भैया है, जी एक प्रश्न मेरा है, ये गुण श्रेणी का द्रव्य जो उदयावली में निक्षेपित होता है उसमें भी अति स्थापना इत्यादि छोड़ी जाती है क्या? नहीं कर रहे हैं, वो बस ऐड होता जा रहा है। निक्षिप्त अपकर्षण करके उदयावली में नहीं आ रहा है वो तो बस जैसे जैसे खिसकते जा रहे हैं तो विंडो आगे जा रही है। वो 4 लोग खड़े थे लाइन में, एक डांस कर लिया एक ने, तो वो जो चौथे नंबर पे है वो अब तीसरे नंबर पे आ गया, तीसरा वाला दूसरे पे, दूसरे वाला पहले पर, पहला वाला जाके परफॉर्म करने लगा, फिर एक ने कर दिया, फिर एक और आ गया, तो वो अपकर्षित नहीं हो रहा है, वो तो बस आगे आगे उसका नंबर आता जा रहा है, तो वो आगे खिसकता जा रहा है। दूसरी गुण श्रेणी का नाम क्या है? दूसरी गुण श्रेणी का नाम क्या है? उदयादि गुण श्रेणी। जैसा उसका नाम है उदय आदि, यानी उदय आदि यानी उदय की आदि से ही जहां पर द्रव्य का सिंचन किया जाता है, मतलब उदयावली से ही आपको द्रव्य देना है। तो गुण श्रेणी हमने बनाई तो कैसी बनाई? वर्तमान समय से लेकर के जो भी उसका आयाम है, तो ये हमारी उदयावली भी इसमें ही आ गई, क्योंकि उदयावली से ज्यादा ही गुण श्रेणी का आयाम होता है। एक आवली मात्र आयाम नहीं हो सकता गुण श्रेणी का, और उदयावली तो कितने की है? एक आवली मात्र की। तो फॉर एग्जांपल 100 समय की ही गुण श्रेणी बनाई, तो एक से लगा करके जो वर्तमान समय है वहां से लेकर के अगले 100 समय की जो निषेक हैं उनमें द्रव्य का सिंचन किया,
तो उसमें उदयावली भी आ गई, तो उदयावली में द्रव्य अब फट से ज्यादा आ गया, तो वर्तमान समय से ही कर्म के उदय के पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा उदय में आएंगे, और फिर अगले समय ज्यादा आएंगे, अगले समय ज्यादा आएंगे, इस प्रकार से उसको डाल दिया। तो ऐसी जो गुण श्रेणी है जहां पर उदयावली से ही द्रव्य दिया जाता है उसे उदयादि गुण श्रेणी कहते हैं। वो भी वर्तमान से ही देंगे, बीच में से नहीं दिया जाता है कि हमारा मन पड़ा भी हम तैयार नहीं है, हम तैयार नहीं तो क्या करो 5वें समय से दो, उदयावली 6-16 समय की और आप थोड़ा आगे से दो, आगे वागे कुछ नहीं होगा। दो ही ऑप्शन है, या तो वर्तमान समय से लो या उदयावली के जस्ट नेक्स्ट समय से लो, दो ही जगह से द्रव्य का सिंचन प्रारंभ होता है। समझ में आया? दो ऑप्शन क्या है, वर्तमान समय अथवा उदयावली का अगला समय, ये दो प्रकार की है। अब इनमें भी घटा घटा करके दोगे या फिक्स करके दोगे तो उसकी तरफ से दो नाम बनेंगे, गलितावशेष और अवस्थित। कुल मिला के कितनी प्रकार की गुण श्रेणी होती है? 4 हो गई, 4 ठीक है। हाँ, एक प्रश्न है, पंचम गुण स्थान में गुण श्रेणी निर्जरा चालू होती है तो हर समय में गुण श्रेणी होगी तो हर समय में निर्जरा होगी, हाँ ना, होती निर्जरा तो वैसे भी। तो इस प्रकार से ये गुण श्रेणी का सेटअप है। अब इसमें ना बहुत सारा वर्णन है और उसमें थोड़ा गणित भी है, कहाँ कहाँ द्रव्य बांटा जाता है, वो अपन यहाँ नहीं करेंगे, वो करेंगे दिन की कक्षा में, है ना, ताकि आप सब लोगों को ऐसा नहीं लगे क्या चल रहा है। बाकी वो सिंपल है काफ़ी, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी वो दिन में करेंगे डिटेल्स के साथ में। जो यहाँ पर दिया 4-5-6 गाथाएं हैं जो उसमें दी हुई है। हाँ, निक्षेपण और सिंचन में क्या ये है, निक्षेपण और सिंचना एक ही बात है। निक्षेप किया जा रहा है, दिया जा रहा है, द्रव्य सिंचित किया जा रहा है, भरा जा रहा है, उसका एक ही अर्थ है यहाँ। गुणश्रेणी निर्जरा, यहाँ पर अपूर्वकरण में कौन सी उदयावली बाह्य बन रही है? बताते ना, वो उन्होंने गाथा में कही थी, उदयावली बाहिर दो निक्षेपो गलिदव शेषे, वही दिया था, इसलिए वो सब चीज़ें यहाँ पर निकल के आई। तो जब आयाम गिनेंगे तो एक आवली कम अपूर्वकरण वाला लेंगे ना? नहीं, एकावली कम नहीं, उन्होंने अपूर्वकरण का पूरा आयाम दिया ना, तो आयाम तो उतना ही है, आयाम वहाँ से लेकर के वहाँ तक बैठाना। पहले ही बन गई, फिर अधकरण के समय में आयाम बन गया। आधा प्रवर्तकरण के समय तो गुण श्रेणी बना ही नहीं रहे ना, अपूर्वकरण से बना रहे हैं गुण श्रेणी। गुण श्रेणी वो आयाम कब बनेगा? जब करेंगे इसमें सिंचन, कब करेंगे? अध प्रवृत्तकरण में ही आयाम बन जाएगा, ऐसा नहीं? अध प्रवर्तकरण में गुण श्रेणी बना रहे हैं क्या, तो काय का आयाम? तो जब गुण प्रथम श्रेणी समय करोगे तब आयाम बनाएंगे। तो अपूर्वकरण के पहले समय में गुण श्रेणी बन हाँ। गई, तो उदयादि बाह्य कैसे हो गई? उदयावली भाई है। उदयावली। गुण अपूर्वकरण का समय कितना है? 15 समय। अनिवृत्तिकरण का 5 समय, कितने हुए? 20। तो क्या करना, आप उदयावली के बाहर से 20 समय की बनाना। उदयावली के हमने प्रमाण दिया है, कितना प्रमाण से बनानी है, आवली नहीं घटानी है आपको। 20 है तो भले आप 5 के बाद से बना रहे हो, लेकिन वो 20 की बनानी है आपको, वो कहने का मतलब, ठीक है। अब कोई सोचेगा इतना इतना द्रव्य पहले तो हम छोटा छोटा ही भोग रहे थे, अब कितना कितना द्रव्य उदय में आ रहा है, ढेर सारा आ रहा है। अभी आगे जाकर के तो एक समय प्रबद्ध की बजाय कितना आने लग जाएगा? असंख्या समय प्रबद्ध। तो ये तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, कैसे झेलेंगे शाश्वत? इतना तो झेल नहीं पा रहे हो आप, जितना सामान आ रहा है उतना नहीं झिला रहा है, तो ये इतने सारे भर भर के आएंगे तो कैसे झेलेंगे? बोलो, झेल पाओगे क्या? झेल पाओगे? कैसे झेल लोगे? कैसे झेल लोगे? शक्ति, अनंत गुणा, विशुद्धि, तब तो इतनी बड़ी बताइए आपको, इतनी असंख्या तो बार अनंत का गुणा हो करके जो विशुद्धि हो रही है, ऐसी विशुद्धि की अग्नि प्रज्वलित हो रही है, जो कर्म का ईंधन है सब उसमें जा करके जल जाता है, भस्म हो जाता है। तस् सुहासु ढरणो झाण मो जाए दे अग्नि, 85 में गाथा लिखे निर्जरा की। जब ध्यान की अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसमें शुभ अशुभ समस्त प्रकार के कर्म आ करके खिर जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, उसकी शक्ति घट रही है। हर समय कर्म का अनुभाग जो फलित हो रहा है कैसा हो रहा है? अनंत गुणा हीन हो रहा है, अनंत गुणा हीन हो रहा है।
हीन हो करके जब कर्म आ रहा है तो सामान्य जो आप भोग रहे थे ना उससे भी कम आ रहा है, तो इसलिए आने दो। जिस जिस कर्म को आना है ना आने दो, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। किसका? अपना। जीव का तो बिगड़ते ही नहीं है और परिणाम का भी नहीं बिगड़ेगा। जो वर्तमान की दशा है ना उसका भी नहीं बिगड़ेगा, ना द्रव्य स्वभाव से बिगड़ेगा, ना पर्याय स्वभाव से बिगड़ेगा, ना पर्याय से बिगड़ेगा। भैया किसका? क्योंकि बाद में भी भोगना था, अभी और बल्क में भोग रहे हैं, खत्म कर रहे कर्म को, तो और झुंड में आ खत्म रहे कर हैं ना, रहे कर्म को। झुंड में आ रहे हैं तो अपकर्षित हो गया। आपने देखो लोन लिया, लोन लेकर के आपका जीवन चल रहा था 20 साल का, तो 20 साल के लोन को आप खत्म करना चाहते हो फटाफट, कि आप चाहते हो अब लोन लिया चलने दो 20 साल का। व्हाट डू यू वांट? क्या चाहते हो आप? एक साथ भरना भी तो पड़ेगा। तो लिया क्यों था? ये तो लेने से समय सोचना चाहिए था। अब लेकिन जब ले चुके हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? चुकाना तो पड़ेगा। और चुकाने के लिए अच्छा व्यक्ति जो सोना चाहता है बढ़िया तरीके से, कर्जा निकल जाए, कर्ज में नहीं मरना पड़े, नहीं तो अगले भव में चुकाना पड़ेगा गाय बैल ढोर बन करके। इसलिए अच्छा ये है मरने के पहले जल्दी से जल्दी कर्जा चुक जाए, कर्म का कर्जा नरेश जी चुक जाए, नहीं तो अगले भव में वही कर्जा कर्म का क्या करना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा। मरने के पहले कर्जा समाप्त कर देना चाहिए। इसी प्रकार से अपने अगले भव में ना जाए, कर्म नष्ट हो जाना चाहिए। अच्छा होता है, लाभ होता है। कर्म खत्म हो रहे हैं, अच्छी बात। बिना कर्म के खत्म हुए आपको मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? तो आप बोलोगे हम तो बाद में भोगेंगे। बाद में भोगने के लिए आपको उतना रहना पड़ेगा संसार में, और फिर वहाँ पे ज़्यादा कर्म का उदय आता। अभी तो आपके पास स्टार है, आपके पास क्या है? स्टार है, आपको बहुत शक्ति है, अभी आप कुछ भी झेल सकते हो, इतनी पावर में हो, इतनी पावर में हो। जब खुश होता है ना व्यक्ति कुछ भी झेल लेता है। जिस दिन 10वीं का रिजल्ट आए और नंबर आए 100 में से 100, बताओ उस दिन आपको कैसा लग रहा है? आप कोई कह रहा है बुरा, कैसी शक्ल है, कैसे हाथ पैर है, कैसी तुम्हारे रूप रंग हो रहा है, बोले जो बोलना है सो बोलो, आज तो मैं आसमान पे हूँ, क्योंकि क्या है मेरे पास नंबर 100 है। तो अभी आप आसमान पे हो, तो आने दो, जल्दी निकल जाए, अच्छा निकल जाए। बाद में नहीं तो इतना सा भी कर्म बहुत दुखी करे, बहुत परेशान करे। भैया हाँ, गुण श्रेणी आयाम जैसे 4 समय का लिया था, तो हमने कल 8,500 द्रव्य बांटा था उसमें। दूसरे समय में तो 8,500 द्रव्य बांटना है, तो 6400 वाले इसमें बटेगा कि 400 वाले में बटेगा? पहले मीस 400, 1600 और 6400 तो ये गलितावशेष है। तो अगले समय 400 वाला 500 हो जाएगा ना, तो अगला वाला 500 नहीं, वहाँ का रेशो न अलग निकलेगा ना। आप 3 में ही बांट रहे हो तो गलितावशेष में फिर उसके रेशो नए नए आएंगे, बिकॉज नाउ यू डू नॉट हैव क्या एक 8500 है तो उसको 3 समय के रेशो में बांटना है। आपने जो निकाला था पहले वो 4 का था, तो वो रेशो अलग अलग हर समय के आते जाएंगे। तो 400 में वो ऐड हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। हाँ, वो तो ऐड होता और जाएगा। अवस्थित वाले में वो अवस्थित वाले में आगे आगे खिसकता जाएगा। जो ऊपर है उस सबसे लास्ट वाले निषेक को जो नया मिल रहा है उसको 6400 देंगे, बाकी जिसको 400 मिला था उसको 100 देंगे, जिसको 1600 मिला था उसको 400 देंगे, 6400 मिला था 1600 देंगे, और नए वाले को 6400 देंगे। ओके, तो 1600 वो रहेगा, उसमें 400 और ऐड हो जाएगा। और ये फिर तो अवस्थित तब है कि जब समान द्रव्य ले रहे हैं, द्रव्य बढ़ा करके भी लिया जाता है तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली रेशो मैनेज करते हैं। इस प्रकार ये गुण श्रेणी तो का भैया ये स्वरूप है। भैया ये आकार बढ़ता रहेगा? कौन सा नाव का? हाँ, बढ़ाना ना, ऐड होने दो उसमें अलग बहुत सारे कर्म। वो कहेंगे असंख्यात समय प्रबद्ध, क्या बात है, इतने जो अनेकों भाव में जाकर के खिरते कर्म, भाव कम हो रहे आपके, यद्यपि स्थिति सत्वगम नहीं हुआ है, लेकिन भावों में जो कर्म खिरते, इतने पार्टिकल्स हमने निकाल के ला के खिराए हैं। एक बार में पूरा जो मनुष्य भाव में कर्म आ रहा था ना आपको खिरने के लिए, टोटल लाइफ लॉन्ग में, वो सारे कर्म एक पल में खिराए। फिर अगले पल में और उससे बढ़ के 10-15 भव थे, उन भवों के सारे कर्म एक बार में खिराए। फिर अगले पल में और 100-150 हज़ार लाख भवों के जो कर्म थे उनको ला करके एक बार में। आप समझ नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है? असंख्यात समय प्रबद्ध की निर्जरा चालू होती है आगे जा करके। इतने कर्म जो है
जा रहे हैं, एक एक पल में झेलना पड़ रहा है ना इतना, पूरे भव के कर्म, पूरे 100 साल के कर्म, सोचो एक बार में चले जाएं, किसी को मजा ही नहीं आ रहा है। आप देख पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 100 साल के कर्म जो हैं वो एक पल में जा रहे हैं, अगले 200-500 साल के कर्म जो हैं वो एक पल में जा रहे हैं। इसका मतलब फिर बीच में हम जाएंगे तो क्या कर्म नहीं मिलेंगे वहाँ? अरे वो थोड़ा थोड़ा सा लिया है, वो टोटल करके बता रहे हैं आपको, इतने जा रहे हैं, इतने जा रहे हैं, असंख्यात समय प्रबद्ध, असंख्यात भव के, कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही, त्रिगुप्ती ते सहज टरे थे। 3 गुप्तियों के धारण करने वाले मुनिराज के ज्ञान के माध्यम से, त्रिगुप्तियों के माध्यम से ये सारे कर्म पल भर में खत्म होते हैं, वही उसके छोटे अंश में करण के अंतर्गत खत्म होते हैं, तो वो करण में निर्जरा होती है। इस प्रकार की समझ में आया? समझ में आया भैया? पूजा कर नहीं रहे अपन, फिर भी अपने को क्या आ रही है? चलो।